सपोज आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है, नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने में काफी टाइम लग रहा है। ओके, तो क्या आप डायरेक्टली ब्राउजर से कोडिंग कर सकते हैं? यस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे यूजिंग गिटहब कोड स्पेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिटहब कोड स्पेस क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और ब्राउजर के अंदर ही एक कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फीचर वेबसाइट of GitHub Codespace. So if you read this line ना, अगर आप ये पढ़ोगे, GitHub Codespace get you up and coding faster with fully configured secure cloud development environment native to GitHub. So, क्या मतलब है? कुछ तो ये हमें दे रहे हैं, बेसिकली क्या दे रहे? क्लाउड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, हमें एक इन्वायरमेंट मिल रहा है। कौन सा इन्वायरमेंट मिल रहा है? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है। प्लस वो कैसा है? क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, अभी के लिए इतना देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेट्स डू। ओके, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक्चुअली ये क्या है? गिटहब कोड स्पेस एक क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। मतलब क्या हुआ इसका? नॉर्मली जब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो अपने लैपटॉप में हम VS कोड इंस्टॉल करते हैं, नोड जेएस इंस्टॉल करते हैं, गिट सेटअप करते हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं और तब जाके फिर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, बट कोड स्पेस में ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्लाउड में रन होता है। ये सारा एनवायरनमेंट कहाँ रन होता है? ये जो हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो क्लाउड में रन होता है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम इसको ब्राउजर के अंदर, कहाँ पे? ब्राउजर के अंदर VS कोड लाइक इन्वायरमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम VS कोड यूज करते हैं ना, सेम वैसा ही कुछ आपको UI मिलेगा। ठीक है, वैसा ही काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा, बट कहाँ? आपके ब्राउजर में। ओके, सो आपको ब्राउजर में कोडिंग करने के लिए लोकली VS को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। मैं इतना कहूंगा, मतलब मैंडेटरी नहीं है। यू कैन डू योर कोडिंग फ्रॉम योर ब्राउजर ओनली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? थ्योरी पार्ट हो गया। ओके, लेट्स एक्चुअली क्रिएट वन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? कई वे हैं। सो बेसिकली इफ यू सी गेट स्टार्टेड फॉर फ्री समथिंग, इफ आई क्लिक हियर, सो यहाँ पे हमें इस द URL। ओके, यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट मिल जाएंगे। ओके, लेट मी गो टू ऑल टेम्पलेट। टेम्पलेट इन द सेंस कुछ प्री इंस्टॉल्ड काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज मिलेंगे, पैकेजेस मिलेंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोडक्ट। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा जो बेसिक, मतलब आई लाइक मोर इंटरेस्टिंग। सो इफ यू गो टू योर गिटहब, ओके, आपका अपना गिटहब, हाँ वन थिंग, एक गिटहब अकाउंट एटलीस्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, सो इफ यू गो टू योर गिटहब अकाउंट, देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस। आई होप ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे ना कोई भी, लेट मी गो टू रिपोजिटरीज टैब। ठीक है, मैं रिपोजिटरीज टैब पे जाऊंगा और मैं कोई भी एक रिपोजिटरी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर अ थिंग, चलो इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप इस पे जाओगे, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, अगर आप यहाँ देखोगे ना, ब्लू बटन, नॉट ब्लू, सॉरी माय बैड, ग्रीन बटन। ओके, तो आप जैसे आप इस ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे ना, जहाँ कोड लिखा है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है लोकल, ठीक है, हम क्लोनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं या जिप कोड डाउनलोड करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कोड स्पेस। ओके, सो जब आप कोड स्पेस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा लाइक क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक कोड स्पेस क्रिएट कर देगा। तो मैं काम करता हूँ, जस्ट ट्राई इट। मैं क्लिक करूंगा इस पे क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन। अब ये क्या कर रहा है? अब गिटहब बेसिकली मेरे लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रिपेयर कर रहा है। इफ यू सी सेटिंग अप योर कोड स्पेस, बढ़िया। यहाँ पे ना अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन कोड एडिटर नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि ये एक ऑनलाइन कोड एडिटर है। ठीक है, लेट मी, आई एम ट्रस्टिंग इट, ट्रस्ट फोल्डर। ओके, सो
ये VS कोड जैसा ही है, उसमें भी ऐसे आता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन कोड एडिटर नहीं है। बिहाइंड द सीन गिटहब एक क्लाउड होस्टेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसमें आप अपना कोड रन भी कर सकते हो। ओके, सो हमारा कोड स्पेस ओपन हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये मैं ब्राउजर के अंदर हूँ, ब्राउजर यूआरएल के अंदर हूँ। मुझे कंप्लीट VS कोड जैसा इंटरफेस मिल गया है। ओके, मुझे कैसा इंटरफेस मिला है, अब यू सी ना, ये बिल्कुल VS कोड जैसा ही है, मतलब VS कोड का आइकन भी आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में फाइल्स वगैरह दिख रही हैं, एंड बीच फाइल एक्सप्लोरर है बेसिकली, एंड बीच में हमें एक कोड एडिटर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अब वो गिटहब को पायलट भी आ गया है, तो मुझे वो भी इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है, एंड बिलो दिस आई कैन सी टर्मिनल एंड समथिंग। ओके, सो बेसिकली मुझे अपना लोकल मशीन पर VS कोड ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने देखा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं कि VS कोड ओपन कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम लैग कर रहा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ब्राउजर पे रन कर रहा हूँ, ये सब क्लाउड पे रन हो रहा है। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने टर्मिनल पे हूँ बेसिकली, ठीक है। अगर टर्मिनल मान लीजिए नहीं आता है, सो जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, जैसे अपना उसमें करते हैं, वहां पे थ्री डॉट्स टॉप पे आते हैं, या लेफ्ट में राइट में है, नो इशू। सो न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ मैं। ओके, अब न्यू टर्मिनल पे आया, ठीक है। ओ ओके, ऑलरेडी टर्मिनल था मेरे पास, कुल, नो इशू। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आपके सामने मैंने इसको ओपन किया, जस्ट आई विल टाइप नोड बी, नोड हाइफन बी। सो इफ यू सी, नोड वर्जन इज ऑलरेडी देयर विद द 24, सॉरी। सो अगर आप देखोगे नोड वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। अगर मैं एक और काम करता हूँ, npm हाइफन बी, क्या मेरे पास npm का कोई वर्जन है? ओ, npm भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेट मी डू वन मोर, इट्स नॉट हिट, इट्स गेट। अगर मैं ट्राई करता हूँ चेक करने के लिए, क्या गिट है? गिट भी अवेलेबल है। तो पॉइंट ये है, नॉर्मली अगर आप एक फ्रेशर हो और अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, आपको इन टूल्स को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ सकता है, दैट सी बात है। अगर आप कर रहे हो अपने लोकल मशीन में, कोड स्पेस के अंदर आपको ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेड डेवलपमेंट मिलता है। ओके, काइंड ऑफ एक इन्वायरमेंट मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन इमेज। जो हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, तो हम जब स्टार्ट करते हैं ना, एक इमेज यूज करता है कि हमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन रखना है। यू कैन मॉडिफाई इट आल्सो, ओके, एज पर यूनिट। सो बेस्ड ऑन दैट इमेज हमारा एक कोड स्पेस रेडी हो जाता है। तो अब सिर्फ कमांड में रन करके देखने से क्या फायदा है? लेट एक्चुअली रन समथिंग। ओके, सो अगर आपका ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने क्या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन किया है, तो पहले हम क्या करेंगे, जस्ट बेसिकली हम डू क्या करते हैं, npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल। So it will install all the dependencies which are mentioned for my package file. Okay. So हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम npm इंस्टॉल करेंगे, जस्ट लाइक हम अपने लोकल में करते हैं, सेम टाइप की वार्निंग और समथिंग। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ यू आर रनिंग योर VS कोड ऑन द क्लाउड, दैट्स इट। सिंपल टर्म में मैं इतना बोलूँ, आप अपना VS कोड क्लाउड पे रन कर रहे हो। ओके, हाँ ठीक है, वार्निंग वगैरह मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट रन करना चाहिए पहले, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं, ये बेसिकली क्या था, ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो पे मैं काम कर रहा था। ओके, सो उसी का कोड है, आप कोई भी रेपो उठाओगे किसी भी रेपो पे, मीन वाइल लेट मी शो यू, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, हाँ, वन थिंग, ओके ओके, चलो वो दिख रहा था तो मैं बता ही दूँ। सो अगर मैं इस पे गया, और हाँ, अब अगर अब मैं इस कोड स्पेस पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो आप देखोगे ना, यहाँ पे एक एक्टिव आ गया है, एक्टिव टाइप ऑफ समथिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारा जो एडिटर हम अभी रन कर रहे हैं ना, वो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखा रहा है, इसको रीनेम कर सकते हो, कोड स्पेस को स्टॉप कर, इस पे भी आते हैं अभी हम क्या है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, सिर्फ अभी हमने किया है एक npm इंस्टॉल। ओके, अब हम इसको जैसे लोकली रन करते हैं ना, मैं इसको रन करके भी देखना चाहता हूँ कि भाई मैं जो बना रहा हूँ वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो सिंपल npm रन डेव, ओके,
अब इसने क्या बोला, स्टार्टिंग रेडी 2 सेकेंड में, कहाँ भाई, कह रहा एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, जैसे हमारा लोकल होस्ट में रन करता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ओपन इन ब्राउजर एक ऑप्शन आ गया, इसको मैं रन करके देखूंगा हाँ ब्राउजर में कैसा दिख रहा है। ओके, सो कनेक्टिंग विद द फॉरवर्डेड पोर्ट, मतलब हमारे लोकल पोर्ट से ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो एक चीज और, यहाँ पे आप देखो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। ओके, और हमारी एप्लीकेशन फाइनली रन हो रही है। अब हमने क्या किया, हमने इसको ओपन किया है एक लोकल, इस जस्ट थिंक अबाउट काइंड ऑफ वन, व्हाट शुड आई टेल, एप्लीकेशन एग्जांपल ओनली है, डोंट थिंक व्हाट इज द कंटेंट। ओके, सो एक तरह से देखो जो मैंने बनाया, मैं वहां पे जैसे लोकल होस्ट का देख सकता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ। तो ये हो गया। ओके, सो आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। और ये सब कहाँ हो रहा है, मेरे किसी भी लोकल एनवायरनमेंट पे नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कोड स्पेस के एनवायरनमेंट पे। अब आते हैं कि भाई, एक क्वेश्चन आता है कि एक फ्रेशर को कोड स्पेस की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी मुझे इसको ओपन करने की। तो आप मान लीजिए, सपोज आप लर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, आपके लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या नोट जेएस का वर्जन इशू आ रहा है, बहुत आता है भाई, कभी कभी आप कोड करोगे ना, यू विल सी कि सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, या वीएफ सेटअप, वीएस कोड सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी पाथ कॉन्फ़िगरेशन देने में इशू आ जाता है। या फिर आप किसी ऐसे सिस्टम पर हो जहां आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, कभी कभी आप ऐसे सिस्टम पे भी अलाउ नहीं होता, कंपनी का है या ऑफिस का है या कोई, आई शुड टेल लाइक, कॉलेज का कोई लैपटॉप मिल रहा है उसमें है। इन सिचुएशन में क्या होता है, क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट हम काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ओके, सिंपल, आप गिटहब रिपोजिटरी ओपन करो, कोड स्पेस क्रिएट करो और कोडिंग स्टार्ट कर दो। ओके, अच्छा एक और बेनिफिट है इसका, कोड स्पेस का एक और बेनिफिट है, बिकॉज योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्लाउड में रन हो रहा है, आप डिफरेंट मशीन से भी अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर पर लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, जस्ट फॉर नाउ सपोज आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप। ओके, बाद में आप कॉलेज या ऑफिस के सिस्टम पर काम कंटिन्यू कर रहे हो, अपना लैपटॉप घर पे रखे हो, तो आप ब्राउजर से भी कोड स्पेस एक्सेस कर सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सेस आवर कॉन्फ़िगरेशन आपकी गिटहब अकाउंट और प्रोजेक्ट सेटअप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके, अब एक क्वेश्चन आता है भाई, बढ़िया चीज है, सब कुछ चल रहा है। इज गिटहब कोड स्पेस कंप्लीटली फ्री? तो आई विल टेल, नॉट नेसेसरली। ओके, कोड स्पेस कुड, क्लाउड जो रिसोर्स यूज करता है, सो यूसेज के अकॉर्डिंग लिमिट एंड बिलिंग कंसिडरेशन हो सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, आई थिंक एफएक्यू में होना चाहिए। यप 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 यप। ओके, सो मोस्टली ये सबके लिए अवेलेबल है, बट हाँ अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन मेल यूज कर रहे हो तो उसमें डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन आपने इनेबल किया है कि नहीं किया है। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये इंक्लूड करता है फ्री कोटा कहते हैं जिसको, हर मंथ। ठीक है, प्लान्स भी हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट। ओके, सो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, बट हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं, तो उसमें क्या है, हाँ आपको एक फ्री कोटा मिलता है। ठीक है, 120 कोर आवर्स और 60 आवर्स ऑफ रन टाइम ऑन अ 2 कोर कोड स्पेस, प्लस कितना मिलता है, 15 GB ऑफ स्टोरेज ईच मंथ। ये हर मंथ आपकी लिमिट रिसाइकल होती है। तो काइंड ऑफ अ गुड थिंग, आप ट्राई करो, बढ़िया है। ठीक है, वन थिंग आई वुड लाइक टेल, कि अगर आप बेसिकली यूज करना चाहते हो, करो करो, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है। हाँ ये चार्जेबल है बट एक लिमिट के बाद। तो ओके, सो अब एक क्विकली कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो लाइक लोकल वर्सेस वीएस को, ठीक है, जो आई मीन लोकल वर्सेस आवर कोड स्पेस। तो आपका लोकल वीएस कोड में क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके लैपटॉप पर होता है, ठीक है, आप जो भी करोगे आपके सिस्टम पे रन होता है, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, डिपेंडेंसीज लोकल मशीन पर होती हैं। लेकिन कोड स्पेस में क्या होता है, आप ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो, सारा कुछ आप क्या करते हो, ब्राउज़र से एक्सेस करते हो। और प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट रिपोजिटरी के साथ कॉन्फ़िगरेशन भी किया जा सकता है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। कोड स्पेस का मतलब ये नहीं है कि लोकल वीएस कोड यूज़लेस हो गया है, बिल्कुल भी नहीं।
instead of it's another option for developers, it's kind of a one option. Okay, अब ये भी कह सकते हो कि भाई व्हेन शुड यू यूज कोड स्पेस, आपको कोड स्पेस कब यूज करना चाहिए। तो पर्सनली अगर मैं एक बिगनर हूँ तो मैं कोड स्पेस को स्पेशली टैब तब कंसिडर करूंगा जब लोकल सेटअप में प्रॉब्लम आ रही हो, मशीन पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पॉसिबल ना हो, या किसी प्रोजेक्ट का कंसिस्टेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए हो, या मुझे डिफरेंट मशीन से सेम कोड एक्सेस करना हो, जस्ट लाइक अभी हमने देखा है ना, इसको एक्सेस किया आपने, ये लोकल रन कर रहा है, ठीक है। बट अगर आपके सिस्टम पर वीएस कोड, नोड जैसे बाकी टूल्स प्रॉपरली इंस्टॉल है, सब बढ़िया चल रहा है मक्खन जैसा, तो लोकल डेवलपमेंट भी परफेक्टली फाइन है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, क्विकली रैप करते हैं इसको। तो गिटहब कोड स्पेस एक क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ओके, क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। आप गिटहब रिपोजिटरी से कोड स्पेस क्रिएट कर सकते हो, जो हमने अभी देखा। ब्राउजर के अंदर वीएस कोड लाइक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हो, टर्मिनल एक्सेस कर सकते हो, हाँ टर्मिनल एक्सेस जस्ट लाइक, ओके। डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है, अपना एप्लीकेशन रन भी कर सकते हो। सो बेसिकली अगर लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करना डिफिकल्ट हो रहा है तो जस्ट गो अहेड, कोड स्पेस कैन बी रियली यूजफुल ऑप्शन फॉर यू। ओके, सो अगर आप बिगनर हो, गिटहब कोड स्पेस के बारे में पहली बार सुना है, आई होप आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को गिटहब कोड स्पेस के अंदर फ्रॉम स्क्रैच भी सेटअप करके देख सकते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट लाइक इट एंड शेयर विद समवन जिसको आपको लगता है पता होना चाहिए। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।